एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6D। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अभी तक जो हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड किए थे उसमें हमने डेसिमल्स का यूज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे ये जो हमें दिए हुए हैं नंबर्स, ये यहाँ पर डेसिमल्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है। ये डेसिमल्स नंबर्स जो हैं इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अभी तक हमने विदाउट डेसिमल स्क्वायर रूट फाइंड किया था, अब हम विद डेसिमल स्क्वायर रूट यहाँ पर इनका फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 51.84, तो इसका हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, लास्ट से 2 के पेयर्स बनाते हैं, है ना। तो यहाँ से हमने यहाँ का पेयर बनाया, फिर यहाँ पर पेयर बनाया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लास्ट से 2 के पेयर्स बनाए। अब देखो यहाँ पे 51 है, तो यहाँ पे मैं कितने टाइम्स चलाऊँ, 7 टाइम्स चलेगी। तो क्या हो जाएगा, 7 7 जो 49। ठीक है, अब 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो 7 है इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 84 है, तो यहाँ पर हम 84 उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 142 की मल्टीप्लाई तब हम 2 से करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 284 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 7.2। ये हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 0.5929। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से लाइन बनाएंगे, उसके बाद 0.5929 ये होता है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट से पेयर बनाते हैं 2 के, तो यहाँ से बनेगा 2, यहाँ पे से बनेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो सबसे पहले हम क्या चला देंगे, यहाँ पे 0 ही चला देंगे, तो यहाँ पे 0 चला देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप अगर ये 0 ऐड करोगे तो तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ पे 0 चला दिया, यहाँ पे हमने ये 0 लिख दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 के बाद क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। एंड उसके बाद हम पेयर्स में क्या है, 59 है, तो यहाँ पर 59 को हम उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या चला सकते हैं, 7 टाइम्स ही चला सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हमने यहाँ पे चलाया 7 टाइम्स, और वो क्या होगा, 7 टाइम्स चलाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 49 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 0, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। ये वाला जो 7 है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब ये जो पेयर में 29 इसको हम उतार लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम 147 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1029 आएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0.77। तो यहाँ पे लिख दो कि 0.77 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 331.24। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगेन इस तरीके से लाइन बनाएंगे, 331.24। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट से 2 के पेयर्स बनाएंगे यहाँ पर। तो लास्ट से 2 के पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से ये एंड ये, तो यहाँ पे ये 3 क्या रह गया, सिंगल रह गया। अब यहाँ पे हम क्या चला सकते हैं, यहाँ पे हम 1 टाइम्स चला सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 टाइम्स चलाएंगे तो वो 4 हो जाएगा, वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम चलाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 31 पेयर्स में 31 है, तो इसको यहाँ पर हम उतार लेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो 1 है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 101 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या चला सकते हैं, यहाँ पे हम 8 टाइम चला सकते हैं, और तब हम यहाँ पे 28 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 224। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो 8 है इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद 24 है, तो 24 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद देखो हम यहाँ पे कितने टाइम्स चलाए, तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स चला सकते हैं। तो यहाँ पे तब हम 2 टाइम्स चलाएंगे, 362 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 724 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 18.2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो ये हो गया इसका सी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.000625। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम बनाते हैं, अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.000625। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने पेयर बना लिया। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे तो 0 टाइम्स ही चलेगा, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर 0 के बाद क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 00 है, तो इस 00 को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो अगेन यहाँ पर हमारी क्या चलेगी, 0 टाइम्स ही तो चलेगी, तो यहाँ पे हम अगेन यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो फिर से यहाँ पे 0 लिख लेना। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास क्या आया, 06। तो ये जो 06 है इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उतार लिया 06। अब देखो यहाँ पे हम कितने टाइम चला सकते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम चला सकते हैं। तो 2 टाइम्स तब हम चलाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम चलाएंगे तो हमारे पास 9 होगा, और 9 क्या हो जाएगा, 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स ही चलाएंगे और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास 25 है, तो इस 25 को यहाँ पे उतार लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम ये वाला जो 2 है इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखो क्या टाइम चला सकते हैं, तो यहाँ पे हम 5 टाइम्स चला सकते हैं। 45 की मल्टीप्लाई तब आप 5 से करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है हमारे पास, 0.025। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.025 क्या है इसका आंसर है, और ये हो गया इसका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो नंबर आएगा फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 59.29 का अंडर रूट दिया हुआ है, माइनस में अंडर रूट है 5.29 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में इनका अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 59.29 दिया हुआ है। तो इसका यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड। तो 59.29 क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट से 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम 7 टाइम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, ये वाला 7 ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद हम 29 उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम देखो अगर 7 टाइम चलाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1029 आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 59.29 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या है, 7.7 आया। अब हम 5.29 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, लास्ट से 2 के पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये वाला जो 2 है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, और यहाँ से जो 29 है इसको हम उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कितने टाइम चला सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 टाइम चला सकते हैं। तो अगर हम 3 टाइम चलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 129 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 7.7 आया, इसके लिए 2.3 आया। अब इस पर आ जाते हैं हमें क्वेश्चन पे। तो क्या दिया है, 59.29 का स्क्वायर रूट। तो 59.29 का स्क्वायर रूट क्या है, 7.7। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7.7 माइनस में 5.29 का स्क्वायर रूट क्या है, 2.3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.3 अपॉन 59.29 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 7.7। 5.29 का जो स्क्वायर रूट है वो मेरे पास क्या है, 2.3 आया है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 7.7 में से 2.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। ठीक है, और 7.7 और 2.3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अब हमें इसको सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल है उसको हटाएंगे। और हमें पता है कि जब हम डेसिमल हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट आती है उतनी ज़ीरोज़ आ जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 54 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता है कि अगर नीचे 2 ज़ीरोज़ है तो इसका मतलब है कि 2 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, लास्ट से देखते हैं हम, और लास्ट से 2 डिजिट के पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखो 2 ज़ीरोज़ है तो 2 के पहले, तो मतलब क्या आ जाएगा, 0.54 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ पता हो कि अगर नीचे जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं तो उतनी हम लास्ट से लेते हैं और उतनी डिजिट से पहले क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट लास्ट से लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट से 2 डिजिट से पहले हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, और ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास, √1.7 माइनस √0.2 अपॉन √1.7 प्लस में √0.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 1.7 का अंडर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अब देखो यहाँ से हमारे पास आएगा, करते हैं लास्ट से 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे लास्ट से 2 का मतलब यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो यहाँ पे 2 का इस तरीके से पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चल जाएगा, 4 टाइम्स चल जाएगा। तो 4 टाइम्स क्या होता है, हमारे पास 16 होता है। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो 4 है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो डेसिमल लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 0 उतार सकते हैं ना, क्योंकि देखो तब आप डिवाइड करते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि डेसिमल लगा के और ज़ीरोज़ उतार लेते हो। ऐसे ही इसमें होता है कि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं और फिर उसके बाद 0 उतार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है कि अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब भी मैंने आपको ये जितने भी सम्स कराए हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते तो हम हमेशा पेयर्स में इनको उतारते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो 0 आती है ना वो पेयर में ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 आएगी वो किस में आएगी, पेयर में। इसका मतलब है यहाँ पे 1 0 नहीं उतरेगी, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ उतरेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कितने से चला सकते हैं, तो अगर एक बार हम 2 से चला ले तो देखो ये 164 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 तो नहीं चला सकते, 1 टाइम्स ही चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 टाइम चलाएंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 81 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इस 1 को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास 82 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी हम ना सिर्फ इसको डेसिमल के एक डिजिट बाद तक इसको सॉल्व करें। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.7 का हमने निकाल लिया। अब हम फाइंड करेंगे 0.2 का, फाइंड करेंगे 0.2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 0.2 का स्क्वायर रूट क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 2 ही डिजिट है तो यहाँ पे पेयर बना रहे हैं, तो ये क्या आ गया, हमारे पास 0.2 आ गया। अब हम ये देखो यहाँ पे क्या चला सकते हैं, 2 टाइम्स तो हम यहाँ पर नहीं चला सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या चला सकते हैं, यहाँ पे 1 टाइम्स हम यहाँ पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलाएंगे 1 टाइम्स, तो यहाँ पे हम 1 टाइम्स चला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, है ना। 1 टाइम्स चलाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसमें 1.7 में क्या था, सेम ऐसे इसमें करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगाने के बाद 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कितने टाइम चला सकते हैं, तो एक बार मैं 4 टाइम्स चला लेते हैं। तो देखो 4 टाइम्स चलाएंगे तो 96 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स यहाँ पे चलेगा। 4 टाइम्स हम यहाँ पे चलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो अभी हम इतना ही चलाते हैं। ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट तक ही चलाएंगे। अब देखो 1.7 का तब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या है, 4.1 आया, तो इसको यहाँ पे लिख दो। और 0.2 का तब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या है, 1.4 आया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1.4 लिख देंगे। ठीक है,
अब देखो 1.7 का स्क्वायर रूट क्या आया था, 4.1 आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4.1 प्लस में 0.2 का स्क्वायर रूट क्या आया था, हमारे पास 1.4 आया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4.1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.4। ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और उसके बाद 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2.7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 4.1 एंड 1.4 इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2.7 को अगर आप 5.5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.4 और उसके बाद 0.48 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका बी पार्ट। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें ये माइनस प्लस में दिए हुए थे, यहाँ पे हमें किस में दिए हुए, मल्टीप्लाई में दिए हुए। तो हमें क्या करना है, सिंपल इनका अंडर रूट फाइंड करना है दोनों का, और उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले देखो इस पूरे पर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं कि 25.6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 52.9। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का अंडर रूट फाइंड करके इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे 25.6 की इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट, लास्ट से टू उसके पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ से देखो यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं, यहाँ पे 1 टाइम्स चलेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या उतार लेंगे और 56 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कितने टाइम्स चला सकते हैं, 6 टाइम्स चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 6 टाइम चलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे, और तब हम यहाँ पे 6 टाइम चलाएंगे तो ये 156 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 52.9 है, यहाँ से 2 के पेयर बनाएंगे, यहाँ पे चलाएंगे हम 2 ज़ा, यहाँ पे चलाएंगे 2 ज़ा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या उतार लेंगे 29 को उतार लेंगे, और यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल भी लगा देंगे, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स चला लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 129, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 25.6 का क्या आया था 1.6 आया है, और 52.9 का क्या है 2.3 आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.68 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 1024 मल्टीप्लाई में 1849। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1024 का फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या करते हैं लास्ट से 2 के पेयर बनाते हैं, कितने से चलेगी 3 3 है ना, तो ये जगह 3 3 9 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा 1, ऊपर से उतार लेंगे फिर 24, ये वाला 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम कितने टाइम्स चला सकते हैं, सो एक बार 2 टाइम्स चला के देख लेते हैं। तो 2 2 4 6 2 यस 2 टाइम्स यहाँ पे चल सकता है, तो 2 टाइम्स चलेगा तो एक कट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 32 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 1849 का फाइंड करते हैं अंडर रूट स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 2 के पेयर बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या चला सकते हैं 4 4 से चला लें, तो 4 4 से 16 आ जाएगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये वाला जो 4 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ से हम 49 उतार लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो हम एक बार 3 टाइम चला के देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइम चला के देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 9 एंड 24, तो कितना हो जाएगा 249, तो 3 टाइम चलाएंगे तो क्या हो जाएगा 249, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जिसकी वैल्यू थी उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1024 का क्या आया था हमारे पास 32 आया था, तो इसको 32 लिख देंगे, और 1849 का हमारे पास क्या आया था 43 आया था, तो उसको यहाँ पे 43 लिख देंगे। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1376 आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.0068 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक का मतलब है कि मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2s के पेयर बना लेते हैं, क्या चलेगा 3 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 एंड 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये वाला 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या चला सकते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जीरोज उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमने यहाँ से जीरोज उतार ली। अब यहाँ पे हम देखो क्या चला सकते हैं, तो एक बार 4 टाइम्स चला के देख लेते हैं। टाइम्स अगर हम चलाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 256, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अगेन 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद ये वाला जो 4 है इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 68, ठीक है। अब ये जो 68 है इसको उतार लेते हैं पेयर्स में, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे पेयर्स में उतारते हैं। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या चला सकते हैं, तो यहाँ पर एक बार हम 6 टाइम चलाते हैं तो पास आ जाएगा 4116, तो 4116 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये वाला 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, ये 9 एंड हो जाएगा 6, तो ये जाएगा हमारे पास 692, ठीक है। अब देखो हमें तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक चलाना था और अभी तक ये सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आई हैं। हमें कितनी चाहिए थी, 3 चाहिए थी, तो मतलब एक और चाहिए अभी। तो अगर देखो मैं अगर यहाँ पे 1 टाइम्स भी चलाती हूँ ना, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 टाइम्स भी चलाती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या, अगर हमारे पास डेसिमल लग रहा है तो हम क्या उतार सकते हैं, 0 उतार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जीरोज उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि तब हम 0 उतारेंगे तो सिंगल नहीं उतारते, पेयर्स में उतारते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कितने टाइम चला सकते हैं, तो अगर मैं 6 9 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 कर दूँ या फिर 5 टाइम्स अगर हम चला ले तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 4 6 2 5, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11, तो 11 में से हम यहाँ पास 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 575 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसको इतना ही रहने देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक चलाना है। तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट तक चला दिया, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए, 3 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.465, ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 13 का 2 डेसिमल प्लेसेस तक। करते हैं फाइंड, तो यहाँ पे 2 2s का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स चला देंगे तो ये जाएगा 3 3 9, ठीक है। उसके बाद 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये वाला 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे क्या चलाएं, अब हम यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद हम क्या उतार सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो उतार सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम 6 टाइम चला सकते हैं। अब यहाँ पे भी 6 लिखेंगे तो 66 की मल्टीप्लाई तब हम 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 396 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो 6 है इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, तो डेसिमल से हम क्या कर सकते हैं 2 जीरोज लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक 0 और लगा दिया है, ठीक है। तो मतलब इस 0 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 जीरोज और लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरोज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 ज़ीरोज़ और लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर एक स्टेप मिस नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने 0 लगाई है, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 0 चली है तो आप यहाँ पे भी 0 लगाते हैं, है ना। अब देखो वो है ना कि 720, अब 720 की मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। चलो ऐसे ही कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने 0 चला दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 ऐड हो जाएगी, इस तरीके से ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 720 ही आता अगेन, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या आता, 400 ही आता, ठीक है। कोई 0 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 400 ही आता। अब हम चला सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या चला सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है, डेसिमल लग रहा है। तो यहाँ पे 400 तो है, तो डेसिमल लग रहा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, 2 ज़ीरोज़ और उतार सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 ज़ीरोज़ और उतार देंगे। अब हम यहाँ पे क्या चला सकते हैं, 5 टाइम्स चला सकते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे 5 टाइम्स चलाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 36025 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3975 आ जाएगा। अब हमें बुक में क्या बोला गया था कि हमें 13 का जो अंडर रूट है वो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, और यहाँ पे हमने कितना निकाल दिया, 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे। तो आपको छोटी क्लासेस में आपने एक राउंड ऑफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करे होंगे। तो वहाँ से ये था कि अगर डेसिमल के बाद 6 है, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर हमारे पास 5 होता है या फिर 5 से बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, उसका राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो उसका राउंड ऑफ क्या हो जाता है, आप उसका राउंड ऑफ 10 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, जो भी मतलब आपको वो नंबर पर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 6 है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 3.6, ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, 0.5 है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ये 0 है, और आपको पता है कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू हम नहीं लगाते। क्योंकि अगर देखो जैसे कि आपके पास कोई भी आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है हम मान सकते हैं 10.0 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, तो आप इसको ये थोड़ी कहोगे कि जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, 10.0 आया, नहीं, आप क्या कहोगे कि आंसर क्या आया, हमारे पास 10 आया है, ठीक है। क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे हम डेसिमल के बाद 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये 5 है, तो इसका अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगेन वही है कि भाई डेसिमल के बाद तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3.61 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 0 हटा दी, क्यों हटाई, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो, वरना नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही लिखना है, तो 2 प्लेसेस तक सिर्फ इतना ही होगा। अगर ये होता है कि भाई मतलब उसमें गिवन नहीं होता कि कितने प्लेसेस तक लिखना है, तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमें बुक में हमें बोला गया है कि हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.61 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।